हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 6 मार्च को चित्रकला विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 6 मार्च को चित्रकला विषय का पेपर है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि आप इस मॉडल पेपर को ज़रूर तैयार कर लेना। जो मॉडल पेपर यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि यदि आप इस चित्रकला के मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं 70 में 70 अथवा 70 में 65 प्लस का स्कोर बहुत ही आसानी से कर सकोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला विषय का मॉडल पेपर है। पेपर कैसा आएगा 6 मार्च को चित्रकला विषय का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला विषय का मॉडल पेपर है जिसमें आपको जब आप पेपर देने जाओगे चित्रकला विषय का, यानी 6 मार्च को आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जैसा कि हर पेपर में मिल रहा है आप सभी को। पेपर का पूर्णांक होगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। और यहाँ पर कुछ नोट लिखे हैं जिनका जो निर्देश दिए गए हैं इनका भी पालन करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला है यहाँ पर क्या, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, किस लिए, पढ़ने के लिए। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय दिया गया है इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए, पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। अगला यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अनुक्रमांक, अपना जो अनुक्रमांक है यानी रोल नंबर, उसे ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों में एवं शब्दों में लिखिए। ड्राइंग शीट का जो कवर पेज होगा उस पर आपको अपना रोल नंबर स्पष्ट रूप से यानी अच्छे से काट पीट नहीं करना है, अंकों में लिखना है और किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है, तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्न पत्र जो है आपका खंड का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको तीनों खंडों को हल करना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के जो प्रश्न हैं जो इस प्रकार से आएंगे, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। खंड का के अंतर्गत इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी इस खंड का के अंतर्गत आप देखोगे आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से 20 बहुविकल्पी प्रश्न, और इनमें से आपको या तो आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों का उत्तर करें या आप आलेखन कला को छोड़कर प्रावैधिक कला के 20 प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट भी आप समझ लो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आलेखन कला के ही प्रश्नों को सॉल्व करें, क्योंकि ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा आसान होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यदि आप आलेखन कला के प्रश्नों को कर रहे हैं तो इसका वर्णन जरूर कर दें, या फिर आप आलेखन कला को नहीं कर रहे, प्रावैधिक कला से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं, तो इसका भी आपको वर्णन कर देना है। कहां पर करना है मेरे प्यारे बच्चों,
OMR सीट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं OMR सीट में लिखा है चित्रकला विषय हेतु आलेखन भाग के लिए यहाँ पर गोला आप काला करेंगे। यदि आप प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो इस गोले को काला करेंगे। और OMR सीट में नीचे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है चित्रकला विषय हेतु सही का निशान लगाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन भाग के लिए इसमें सही का निशान लगाना है। यदि आप प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने निशान लगाना है सही का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे कोई भी गलती ना हो, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आलेखन कला से ही संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आलेखन कला के जो प्रश्न हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफी ज्यादा आसान हैं। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लो। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं 80 प्रश्न मैंने चित्रकला विषय के बहुविकल्पी अर्थात MCQ बता दिए हैं, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है आलेखन कला के जो प्रश्न हैं जो कि इस प्रकार से हैं। निर्देश दिया गया है निम्नलिखित, निर्देश क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही का उत्तर चुनिए। यानी जो है प्रश्न 1 है और उसके 4 विकल्प हैं, चारों में से कोई एक विकल्प सही है, आपको चुनकर लिखना नहीं है, OMR सीट में गोला काला करना है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, वर्ण का क्या अर्थ है? वर्ण का क्या अर्थ है? क्या वर्ण का अर्थ ध्वनि से है, या वर्ण का अर्थ साफ करना है, या फिर वर्ण का अर्थ चित्र है, या वर्ण का अर्थ है रंग? तो वर्ण का क्या अर्थ है? यहां पर वर्ण का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों रंग। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है? तो यहां पर आप देखिएगा, पहला विकल्प इस प्रश्न का संयोजन से, दूसरा विकल्प है तूलिका से, तीसरा विकल्प है रंगों से, और चौथा है विकल्प तैल रंग माध्यम से। तो ओस्टवाल्ड संबंधित है किससे? रंगों से संबंधित है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? 8। क्योंकि प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है, लाल और हरा रंग है। लाल और हरा रंग क्या एक दूसरे के विरोधी रंग हैं, या ये तटस्थ रंग हैं, या फिर तीसरा विकल्प है द्वितीयक रंग हैं, या चौथा है विकल्प उष्ण रंग हैं? तो लाल और हरा रंग कैसे रंग हैं मेरे प्यारे बच्चों? लाल और हरा रंग एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। लाल रंग का विरोधी रंग क्या है? हरा रंग है। और हरे रंग का विरोधी रंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लाल रंग है। प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। आप सभी जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्या यह एक वर्णीय है, अर्थात एक ही रंग का है? वर्ण माने क्या होता है? यहाँ पर आपने पढ़ा एक प्रश्न में, पहले ही प्रश्न में आपने देखा वर्ण का अर्थ होता है रंग। क्या राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो तिरंगा है क्या एक ही वर्ण का है, या वर्णहीन है यानी उसमें कोई रंग ही नहीं है, या फिर बहुवर्णीय है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा हमारा जो है बहुवर्णीय है, यानी उसमें एक से अधिक रंग हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो उत्तर करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं?
पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 7। तो प्रिज्म में मेरे प्यारे बच्चों कुल कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा शीत रंग है अर्थात ठंडा रंग है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, नीला। दूसरा विकल्प है काला, तीसरा विकल्प है लाल, चौथा विकल्प है पीला। तो लाल रंग कैसा रंग है? लाल रंग है गर्म रंग। और मेरे प्यारे बच्चों शीत अर्थात ठंडा रंग कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? इसका उत्तर हो जाएगा नीला रंग, यानी पहला ही विकल्प क्या है? सही है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 7 है, मुख्य रंग कितने होते हैं? क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 7 होते हैं, या 8 होते हैं? तो मुख्य रंग अर्थात प्राथमिक रंग कितने होते हैं? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 होते हैं। और आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से वह रंग हैं जो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग माने जाते हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 8 है, यहाँ पर तटस्थ रंग कौन से हैं? क्या सफेद और काला रंग तटस्थ रंग है, या नारंगी, या पीला, या लाल नीला, या फिर चौथा विकल्प है हरा और पीला? तो तटस्थ रंग कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सफेद और काला रंग कैसे रंग हैं? तटस्थ रंग हैं। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? पहला है विकल्प सरल रेखा, दूसरा विकल्प है क्षैतिज रेखा, तीसरा विकल्प है ऊर्ध्व रेखा और चौथा विकल्प है वक्र रेखा। तो निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो सरल रेखा है ये कैसी रेखा है? लयात्मक रेखा होती है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? दिए गए विकल्पों में से कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। विकल्प पहला है यहाँ पर पेस्टल रंग, दूसरा विकल्प है तैल रंग, तीसरा विकल्प है जल रंग और चौथा विकल्प है एक्रेलिक रंग। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन से रंगों का माध्यम होता है पारदर्शी। फिलहाल प्रश्न संख्या 11 है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सभी से बताया है कि आप इन सभी प्रश्नों को रट लेना। मैं वादा करता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा 6 मार्च को चित्रकला विषय के पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पहला है विकल्प लाल रंग, दूसरा विकल्प है भूरा रंग, तीसरा विकल्प है हरा रंग, चौथा विकल्प है नीला रंग। तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सफेद रंग का विरोधी रंग है काला रंग। और काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग होता है सफेद रंग। लाल रंग का विरोधी हरा रंग होता है, हरे रंग का विरोधी लाल रंग होता है। मेरे प्यारे बच्चों एक ना एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न 12 है, यहाँ पर पीले रंग में यदि हम लाल रंग मिला दें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? या पीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पहला है विकल्प धानी, दूसरा विकल्प है आसमानी, तीसरा विकल्प है बैंगनी, चौथा विकल्प है नारंगी। तो पीले रंग में लाल रंग मिलाने से पीला रंग जो होता है उसमें यदि हम लाल रंग मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा? इसका उत्तर हो जाएगा नारंगी रंग। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 13 है, यहाँ पर रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? पहला है विकल्प 5, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 6। तो रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रंगों की संगत होती है 6 प्रकार की। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक
काली होती है या अधिक गहरी होती है या अधिक डार्क होती है? इस तरह का भी प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या एचवी पेल्सन से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है या 4H पेल्सन से या 2H पेल्सन से या 2B पेल्सन से? इसका उत्तर होगा, जब हम एचबी पेल्सन से रेखा बनाते हैं तो वह सबसे अधिक काली होती है, अधिक गहरी या अधिक डार्क होती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 है यहाँ पर। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर पहला है विकल्प 4 प्रकार के, दूसरा विकल्प है 6 प्रकार के, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के, चौथा है 2 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। प्रश्न संख्या 16 है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है तकिए के केंद्र के लिए या छत के केंद्र के लिए, फर्श के केंद्र के लिए या साड़ी की किनारी के लिए? तो किनारी डिजाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर ही है साड़ी की किनारी के लिए किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, आदर्श रंग कितने हैं? तो पहला है विकल्प 3, दूसरा विकल्प है यहाँ पर 6, चौथा विकल्प यहाँ पर है 8 और तीसरा विकल्प है 4। तो आदर्श रंग है मेरे प्यारे बच्चों 8, यहाँ पर नहीं सही है, यहाँ पर सही विकल्प है 6, दूसरा वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 18 है, हरा रंग हमारे नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? पहला है विकल्प गर्म, दूसरा विकल्प है ठंडा प्रभाव, तीसरा विकल्प है सामान्य प्रभाव। तो हरा रंग जो होता है वह हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पर, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? पहला है विकल्प काली घटा, दूसरा विकल्प अंधेरा, तीसरा विकल्प घनत्व, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों घनत्व दर्शाने के लिए चित्र में गहरे रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 या 5 या फिर 4 या फिर 3। तो एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आलेखन कला से संबंधित, अथवा प्रावैधिक कला के भी प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुविकल्पी होंगे, 20 प्रश्न होंगे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आपको नहीं करना है, आप आलेखन कला के ही प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रावैधिक कला से संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं। इसके बाद जब आप नीचे बढ़ेंगे तो पाएंगे खंड खा, और खंड खा में मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा जाएगा? खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण को सॉल्व करें या आलेखन कला से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करें या आप प्रावैधिक कला, तो आप यहाँ पर यदि प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हैं तो इस प्रकार का आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। लिखा हुआ है 1A के अंतर्गत दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में एक दृश्य चित्र तैयार कीजिए। एक प्रातःकालीन गांव का दृश्य चित्र का चित्रण कीजिए। एक बड़ा पेड़ झोपड़ी के पीछे हो, सूर्य उदय हो रहा हो, नदी के निकट एक मंदिर हो, नाव हो, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। दृश्य चित्र जल अथवा पेस्टल रंगों से तैयार कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान दीजिए, जैसे कि सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, सही संयोजन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, सुसंगत रंगों का चयन करेंगे आप
तब आपको 10 अंक मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। कुल यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर का प्रश्न है। अथवा आप आलेखन कला के प्रश्न को करें तो और भी अच्छी बात है। दिया गया है यहाँ पर प्रश्न कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इकाई की मौलिकता जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, लयात्मक रेखांकन जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और उत्तम रंग संगत जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। और यहाँ पर आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और कुल 30 नंबर का प्रश्न है। तो आप आलेखन कला से संबंधित ही प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अथवा आप देख सकते हैं प्रावैधिक कला के भी प्रश्न हैं 30 नंबर के, तो इनको आप लोग मत सॉल्व करें। यहाँ पर इसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो पाएंगे खंड गा, जिसमें है स्मृति चित्रण से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। खंड का के अंतर्गत यानी प्रश्न संख्या 2 में जो का वाला भाग है, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको आप बनाने का अभ्यास कर लीजिएगा। कौन कौन से चित्र? पत्तियों सहित आम बनाना, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली और लौकी। इनमें से कोई ना कोई आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान देना है, जैसे रेखा सैष्ठों पर, आकृति की अनुरूपता पर। निम्नलिखित अगला है खा वाला भाग। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से यानी पेंसिल के माध्यम से बनाना है आपको। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग या चित्र में आप ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु भी विशेष ध्यान में रखेंगे, रेखा सैष्ठों पर और आकृति की अनुरूपता पर। तो इनसे संबंधित वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, कोई भारतीय पुष्प से संबंधित या सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग, गिलास, खुली पुस्तक से संबंधित, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से देख कर अभ्यास कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।